खुदा ना खास्ता कि कोई घर से बाहर निकला और फ़ौरन उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। जब आँखों के अंदर यही जो मुज़िर केमिकल्स हैं ये हिट करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ होती हैं। अच्छा, जब हम स्मोक की बात करते हैं बात करते हैं तो इसके दो तरह के असरात हैं जो इंसानी जिस्म पे नमूदार होते हैं। कुछ होते हैं इसके फ़ौरी असरात जिन्हें आप शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, जब आप इसकी शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें जो बीमारियाँ या मसाइल सामने आते हैं उसमें सबसे पहले आँखों की बीमारियाँ या मसाइल हैं, जैसे आँखों से पानी बहना या आँखों में चुभन होना, मुसलसल इरिटेशन होना। फिर इसके बाद नाक, कान और गले के मुख्तलिफ़ मसाइल या बीमारियां सामने आती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने सांस के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं वो सारे पोल्यूटेंट्स जो उस वक्त हवा में हैं स्मॉग की सूरत में। तो जब वो पोल्यूटेंट्स आपके जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो आपके नाक, कान और गले को मुख्तलिफ़ तरीके से मुतासिर करते हैं। इसमें फेफड़ों की बीमारियां भी शामिल हैं, इसमें फ्लू और एलर्जीज़ भी शामिल हैं, इसमें स्किन एलर्जीज़ भी शामिल हैं। सो इन मोर देन वन वे ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो रही है। और अगर हम इसके देर पा असरात पे थोड़ी सी नज़र डालें तो एक रिसर्च के मुताबिक जिन मुल्कों में ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये वेस्ट अफ्रीका और वेस्ट यूएस में भी बहुत ज़्यादा है। तो उन मुल्कों में जिन लोगों की क्रॉनिक फॉग की जिसकी तरफ फॉग या स्मॉग की तरफ थे, सॉरी नॉट फॉग, स्मॉग की तरफ क्रॉनिक उनका रुझान था, उस जगह पे रह रहे थे, उन लोगों में स्किन कैंसर्स भी देखे गए हैं। अमवात डायरेक्टली तो नहीं मैं ये कहूँगी, ऐसा नहीं है कि आप अभी घर से बाहर निकले और खुदा ना खास्ता कि कोई घर से बाहर निकला और फ़ौरन उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब इसकी बीमारियां देर पा हो जाती हैं और देर पा उसके असरात जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता नमूदार, जैसे मैंने आपसे बात की कैंसर, जिल्द का कैंसर है, ये भी स्मॉग की जो देर पा असरात हैं उनमें से एक उसका ये एक है जो इफ़ेक्ट बॉडी पे कि कैंसर देखा गया है स्किन का। तो इस तरह के जब कैंसर्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है कैंसर। अगर वो लास्ट स्टेज पे कैंसर डायग्नोज होता है तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली द पर्सन डाइज। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप अभी घर से निकलेंगे और खुदा न खास्ता आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी तो इसमें कोई ख़ास सच्चाई नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्मॉग के असरात जिस्म पे नमूदार होते हैं ओवर द ईयर्स फिर वो इस्टेब्लिश होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कोई बंदा उससे किस हद तक मुतासिर है, कितने सालों से मुतासिर है और जो भी बीमारी उसे स्मॉग की वजह से है उस बीमारी की स्टेज कौन सी है। ठीक है। अच्छा, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उसमें एक तो मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में जब स्मॉग बढ़ी है, स्पेशली लाहौर में बाकी जगहों से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है। आज मैं देख रही थी कि तकरीबन 600 से ज़्यादा लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था। तो जब लाहौर की बात करते हैं तो हुकूमत ने इतने ज़बरदस्त इकदाम किए हैं पिछले कुछ सालों में। स्कूल की टाइमिंग्स उन्होंने चेंज कर दिए। फिर जो सर्दियों की छुट्टियां कुछ दिनों की होती थी वो पिछले साल तकरीबन आधा माह या शायद 20 दिन की वो छुट्टियां थी, छुट्टियां बढ़ा दी। स्कूल के टाइमिंग्स जो थे वो मिनिमाइज़ कर दिए स्मॉग के दिनों में। स्पेशली जो बच्चे हैं जो प्राइमरी के हैं या जिनका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स नहीं है या FSC नहीं है, छोटी क्लासेस के बच्चे, उनको बहुत रिलैक्सेशन दी गई स्मॉग के टाइम पे। प्लस मास्क की कंपल्शन, फिर वैक्सीनेशंस जो हैं, फ्लू वैक्सीनेशन जो है अगर वो लगवा ली जाए तो स्मॉग की वजह से जो नाक की या गले की एलर्जीज़ होती हैं या उस तरह के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत काम किया है पिछले कुछ सालों में। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इस बारे में लोगों में आई है और इसके ऊपर जो भी काम हुआ है उसका जो क्रक्स है वो ये है कि जब आपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो आपने उसको मास्क लगा के भेजना है। अगर वो डबल मास्क यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। डबल मास्क में कुछ लोग कहते हैं कि हमें सांस लेने का मसला होता है, हमसे सांस नहीं लिया जाता मास्क पहन के, तो वो सिंगल मास्क मिनिमम है कि वो यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद ये कि वो जब स्कूल से बच्चे वापस घर आएँ तो कोशिश करें कि वो नाक साफ़ करें, नीम गर्म पानी से कुल्ली करें, गरारा करें, ताकि उनका गला और नाक जो है वो उन फ़ज़ाई कसाफ़तों से साफ़ हो जाए जो वो बाहर से इनहेल करके आए हैं। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन जो है वो बच्चों के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट इस मौसम में जब स्मॉग अभी अपने पीक पे जाने वाली है, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन से अगेन जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। और अगर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को स्टीम देंगे तो आपका बच्चा स्मॉग के असरात से काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो जाता है।
तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब हम बात करते हैं लोगों की या पब्लिक की, तो पब्लिक के लिए कुछ जो जनरल टिप्स हैं ये मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने जब भी बाहर जाना है मास्क लगा के जाना है, मास्क पहनना है। अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें, गाड़ियों की खिड़कियाँ जो हैं वो शीशे जो हैं वो बंद रखें। हम आजकल मौसम कुछ बेहतर हो गया, गर्मी की शिद्दत में कमी है तो दिल चाहता है खिड़की खोल लें घर की, या जो दरवाज़ा है वो खोल लें ताकि थोड़ी सी धूप अंदर आए। अच्छी लगती है सर्दियों की हल्की हल्की सी धूप, लेकिन इस धूप के साथ आपको स्मॉग भी मिलेगी। फिर जो आप उसका सूदिंग इफ़ेक्ट लेना चाह रहे हैं मौसम का, कि वेदर जो है वो ज़रा उसकी शिद्दत में कुछ कमी आ रही है, तो उसके साथ साथ आपकी खिड़कियों और दरवाज़ों के रास्ते से ही वो स्मॉग अंदर आ रही होती है। तो इसलिए घरों के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने हैं। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने गाड़ी का शीशा भी बंद रखना है। मौसम इंजॉय करने का दिल करता है, कई दफ़ा आप गाड़ी का शीशा नीचे कर लेते हो, लेकिन उसके साथ ही आपको स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, छींकें शुरू हो जाएंगी। वो स्मॉग का एक असर होता है जो आपके जिस्म पे नमूदार हो रहा होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। जो लोग बाइक चलाते हैं वो भी मास्क और सनग्लासेस का लाजमी इस्तेमाल करें। अब सनग्लासेस का इस्तेमाल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आँखों के अंदर यही जो मुज़िर केमिकल्स हैं ये हिट करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ होती हैं, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखों में चुभन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो अगर आपने सनग्लासेस पहने हुए होंगे तो आप उसके मुज़िर असरात से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। सो मास्क हो गया, आपके सनग्लासेस हो गए, घरों की खिड़कियां बंद रखनी है, गाड़ी के शीशे बंद रखने हैं। और इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर या ह्यूमिडिफायर्स जो हैं वो घर में ज़रूर रखें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसका सस्ता हल ये कि इंडोर प्लांट्स ले आएँ, वो अपने टीवी लाउंज में रख लें ताकि काफ़ी हद तक आपका बचाव मुमकिन हो सके।